This video is sponsored by V-Guard. लेकिन उन हिंदी पट्टी के राज्यों का क्या होगा विनोद जी, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी सीधी फाइट है। और 2019 का आंकड़ा मैं कई मर्तबा देती हूं कि 290 सीटों पर तकरीबन, कमोबेश अगर मुझे सही याद है, 290 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने थे। 176 बीजेपी ले गई, कितनी बची कांग्रेस के पास? दहाई के आंकड़े में सिमट गई। तो ये फाइट तो इंडिया गठबंधन के बिहाफ पर कांग्रेस को नहीं करनी है, अपने बिहाफ पर करनी है। वो मजबूती कांग्रेस क्या इन्हीं विधानसभा चुनावों से हासिल करेगी? देखिए, निश्चित रूप से ये जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं जिनकी आप बात कर रही हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश की भी अगर बात करें, हालांकि उत्तर प्रदेश तो इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी है। मान लीजिए इन 3-4 राज्यों की बात करें तो निश्चित रूप से कांग्रेस को अपने दम पर ही लड़ाई लड़नी भारतीय जनता पार्टी से, और लड़ भी रही है। अगर इन 3 राज्यों में कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आते हैं और कांग्रेस चुनाव जीत जाती है, और 2 राज्य भी अगर जीत लेती है, और राजस्थान में बहुत फोटो फिनिश करके छूटता है चुनाव, जैसे की बात हो रही है, तो भी कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। और एक चीज हम बताएं, बार बार हम लोग 2018-2019 की बात करते हैं। ठीक है, 2018 तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड में जो हुआ, 2019 में उसका उल्टा हुआ। तो उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। लेकिन जरूरी इस बात की क्या गारंटी है कि 2019 और 18 का इतिहास दोहराया जाए? ऐसा तो नहीं। 2013 में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश जीती थी, और 2014 में देश भी जीत गई। तो ऐसे उदाहरण भी है कि 13 और 14 का उदाहरण भी है, 18 और 19 का उदाहरण भी है, 3 और 4 का उदाहरण भी है, 23 और 24 का भी कोई उदाहरण बन सकता है। तो ये बार बार हमेशा कहा जाता है सर। अब 1984 में तो कांग्रेस ने पूरा देश जीत लिया था 415 सीटों से, और सारा उत्तर प्रदेश भी जीत लिया था, बिहार भी सब जीत लिया था। लेकिन 1989 में कांग्रेस हार गई दिल्ली राज्यों। तो ये मानना कि जो 2018-19 में हुआ वही 2023-24 में होगा, मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा हम लोग जो है ये अतिरंजना होती है। हर चुनाव के अलग परिस्थिति होती है, हर चुनाव के अलग मुद्दे होते हैं। अगर ये पलटता दिख रहा है गणित, अगर ये पलटता दिख रहा है, तो उसका आधार फिर क्या इंडिया गठबंधन के बिहाफ पर हम ये मानकर बैठे हैं कि भाई 24 की लड़ाई 19 की लड़ाई से अलग होने जा रही है? वही इंडिया गठबंधन का आधार? नहीं, सिर्फ इंडिया गठबंधन का आधार नहीं है। आधार मैं बताता हूँ, तीन आधार है इसके। पहला आधार ये है, जैसा कि राशिद किशोर भाई ने कहा, कि कांग्रेस ने अपनी गलतियों से सबक सीखा है। जो कांग्रेस की अकड़ 1918 में 3 चुनाव जीतने के बाद आई थी, और जिस तरह से उसने कर्नाटक में चुनाव हारने के बाद भी प्रोएक्टिव होकर अपनी सरकार बनाई जेडीएस के साथ मिलकर, गुजरात में भाजपा को 99 सीटों पर ला दिया, तो एक अकड़ आ गई थी कांग्रेस नेतृत्व के अंदर, और उनको लग रहा था वो अकेले पूरा देश जीत लेंगे। नतीजा सामने है, 19 में बुरी तरह हार गए। मैं पुलवामा और उसकी भी बात ही नहीं कर रहा हूं, वो एक अलग तात्कालिक मुद्दा था। एक तो ये कांग्रेस ने गलती सीखी, इस बार उसने काफी पहले से ही सारे मुख्य विपक्षी दलों को रीच आउट किया और एक गठबंधन बनाया। दूसरी बात यह है कि 2018 के राहुल गांधी और 2023 के राहुल गांधी का भी फर्क है। जिन राहुल गांधी के नाम पर एक रिपल्सिव माहौल था, वही राहुल गांधी आज जो है, उनकी सबसे ज्यादा डिमांड है कांग्रेस पार्टी में चुनाव प्रचार के लिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद, भारत जोड़ो यात्रा ने जो उनकी छवि में सुधार किया है, जब किसी दल के नेता की छवि में सुधार होता है तो उसका फायदा दल को भी मिलता है, कार्यकर्ताओं में भी जोश आता है। अभी उनकी दूसरी यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो उसका भी कुछ असर पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अधिकतम पर थी, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, और छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, इन राज्यों में क्या उतना ही अधिकतम स्कोर रहेगा बीजेपी का? ये एक बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है सज्जन, इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं सज्जन। जिन दक्षिण भारत में की स्थिति आप देख ही रही हैं। हाँ। दक्षिण भारत में कर्नाटक में जिस तरह से चुनाव के परिणाम आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को खुद लग रहा है कि दक्षिण में इस बार वो स्थिति नहीं होगी जो पिछली बार थी। और इसीलिए तेलंगाना में जो बीआरएस के साथ जो एक गुप्त गठबंधन की बात कही जा रही है या आरोप लगाया जा रहा है, जिसका नुकसान भी बीजेपी को तेलंगाना में हुआ है, वो शायद लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही है। तो मुझे लगता है कि 2024 का चुनाव जो है 2019 के चुनाव के से अलग होगा। राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जरूर चुनाव में जाएगी, निश्चित रूप से जाएगी, उस माहौल को इनकैश करने की कोशिश करेगी। लेकिन राम मंदिर का जो वोट है, राम मंदिर के नाम पर जो वोट है, वो पहले से ही भाजपा के साथ। राम मंदिर बन रहा है, बढ़ने की संभावना नहीं।
बिल्कुल सज्जन इस अब बात को देखिए- ज्यादा बेहतर बताएंगे। सज्जन, हम 19 और 24 का कंपैरिजन करते हैं बतौर पत्रकार, 18 और 23 का भी कंपैरिजन करते हैं, लेकिन ये बात बताएं कि 18 की जब बात करते हैं तो 18 में 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अपने दम पर या गठबंधन के दम पर सरकारें थी। अभी जब बैठे हुए हैं तो 14 राज्यों में सरकारें हैं अपने दम पर। मध्य प्रदेश अभी डाइस ही लटका हुआ है कि हो सकता है मध्य प्रदेश भी छिटककर कांग्रेस के पास चले जाए। तो जब 24 में बैठे होंगे, क्योंकि उसके बाद कोई चुनाव अब होना नहीं है, सीधा मदर ऑफ ऑल इलेक्शन 2024 का चुनाव, तो हो सकता है कि 13 राज्यों में चुनाव रह जाए, 13 राज्यों में बीजेपी की सरकार तब तक रह जाए। तो क्या 19 और 24 वो जो क्लीन स्वीप वाली स्थिति थी कि मध्य प्रदेश में 29 में से 28, राजस्थान में 25 में से 24 एक आरएलपी को मिल गई, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9, वो स्थिति दोहराने की स्थिति दिखती है आपको? This video is sponsored by WeGuard.